तो ये भी चाहेंगे कि आज अच्छे रन बनाकर जाए, मैच खत्म करके जाए। क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव आज चलते हैं तो एक साइन अच्छा होगा भारत के लिए कि भाई कप्तान के जो रन नहीं बने थे टाइम से, उनके रन भी बने और लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये देखिए बहुत धीमी गेंद थी, बहुत जल्दी खेल गए, शायद जल्दी इसलिए खेल गए, उन्हें लगा नहीं था कि स्लो गेंद है, पेस के हिसाब से जल्दी खेले ताकि वो बॉल फील्डर के ऊपर से मार सके। गलती हो गई अभिषेक शर्मा से, थोड़ा शॉट सिलेक्शन खराब हो गया। कवर्स की तरफ ही मारने को देखते तो बेहतर होता। और पाकिस्तान के नज़रिए से एक बड़ी जीत है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का विकेट आपको दूसरे ही ओवर में मिल जाए, और वो भी तब जब आपने सिर्फ 146 रन बोर्ड पे लगाए हैं। एक हल्की सी उम्मीद की किरण सी जग जाती है। तो उनका खेमा भी तो ये सोचता होगा ना कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने उस तरह की स्टार्ट नहीं दिलवाई। पिछले 3 मैचों में 3 अर्धशतक जड़े उन्होंने, एक के बाद एक के बाद एक। बिल्कुल, और इस सीरीज में तो 30 से पहले आउट हुए ही नहीं है। इकनॉमी अच्छी है, 7.73 की, 50वीं विकेट थी अभिषेक शर्मा की। एक माइलस्टोन है जो कि बड़े खिलाड़ी को आउट करके या डेंजरस खिलाड़ी को आउट करके हासिल किया है फहीम ने। और आज ज्यादातर स्लो गेंदें ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि तेज देते हैं तो भारतीय गेंदबाज टाइमिंग का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं दोगे स्लो विकेट पे तो फिर शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ये भी स्लो गेंद थी, तो इसलिए खतरनाक बल्लेबाज हुआ है जो इन स्लो गेंदों पर मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से या मिड विकेट के ऊपर से मारे। वो खिलाड़ी अब आउट हो गया, और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे नहीं है कि एटो इल्लू ऊपर से मारे, ये टाइमिंग वाले खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। तो स्लो गेंदों पर थोड़ी टाइमिंग करना मुश्किल होगा। और भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने भी तो आज 8 विकेट हासिल किए ना, तो ये भी एक चीज़ है जो पाकिस्तानी रणनीति के तहत शायद उस पर वो काम करना चाहें। बुमराह को 2 विकेट मिली, उसमें से भी एक स्लोअर डिलीवरी पे थी। तो आज शायद कटर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा देखेंगे तेज गेंदबाजों से। होना भी चाहिए, क्योंकि विकेट वैसी है ना, विकेट स्विंग या सीम नहीं हो रही है, बाउंस नहीं है, तो आप जितनी कटर्स फेंकोगे उतना बढ़िया होगा, जितनी पेस कम दोगे उतना बढ़िया होगा। कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट के पास से खेला है, 2 रन शायद लेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे किए, 10 पर 1। Pay your credit card bills on Cred today and win gold coins every hour. AI. किसको फोन लगा रहा है? भैया को। Win gold coins every hour on Cred. डर लगता है कुछ ऊपर नीचे ना हो। क्या पापा, ऊपर नीचे होगा तभी तो कमाई होगी ना। मैं मार्केट की नहीं, की बात कर रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस रिद्धि को मिली है कि अभिषेक शर्मा आउट हो गए हैं, वरना उनकी लाइन इन्होंने बिगाड़ के रखी थी। तो उनके जाने के बाद से 2 गेंदें खेली हैं सूर्य कुमार यादव ने, दोनों डॉट डाली हैं, और पाकिस्तान ने 45 डॉट बॉलें खेली और 5 बॉल पहले आउट हो गए, तो लगभग 50 डॉट बॉलें रही हैं। और भारत अभी
तीसरा ओवर चल रहा है, भारत की भी 9 डॉट बॉलें होंगी, तो जितनी कम डॉट बॉलें भारत खेलेगा उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। समझ सकता हूँ कि पावर प्ले में डॉट बॉलें ज़्यादा होते हैं कि आप तो चौका मारते हो या स्ट्राइक रोटेट बहुत मुश्किल से होती है, बट ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि जो टारगेट कोशिश बढ़िया, पकड़ी कि नहीं पकड़ी, लग तो ऐसा रहा है रिएक्शन से कि कैच पकड़ लिया है। अगर पकड़ा है तो एक और बड़ा झटका भारत के लिए सूर्य कुमार यादव के रूप में। या तीसरे अंपायर को ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं टप्पा तो नहीं खा गई थी गेंद। The umpire director, we have umpire referral for a fair catch. I have checked the feed. It's a fair delivery. Give me the best angle, please, for the catch. Can you zoom up that, please? Can you zoom up that? It should be fingers underneath the ball. Yes. Have you got any other angle also, please? Go back to the other first angle, please. One before that. Yes, keep it rolling through frame by frame. Yes. Yes, fingers are underneath the ball. Ball carried to the hands. I have a decision to the giant screen. हाँ, यहाँ से तो आउट ही लग रहा था। दूसरा विकेट खो दिया एक बार, फिर वही कटर पे फंस गया एक भारतीय बल्लेबाज। रफ्तार आज हटा रहे हैं गेंद से पाकिस्तान के गेंदबाज, और ये बड़ा विकेट खोया अपने अपने कप्तान का। 10 पे 2 भारत। एक तो दिवाली का समय, ऊपर से सारे टेस्ट के लिए अब दौड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह दौड़ लेते तो अब नहीं दौड़ना पड़ता। घर चले? जी सर, ब्लड सैंपल लेने आया हूँ। बुक किया था। इतना जल्दी? कौन? आता है हमेशा क्विक, स्टर्लिंग एक्यूरेस। Asian Paints Royale Glitz. To glitz up your decor, give a missed call to 80504. और यादव भी आउट हो गए हैं और अभिषेक शर्मा भी। आज इम्तिहान है इस बल्लेबाजी का, 21 प्रकार 147 रन चेज करेंगे। दबाव है आज भारतीय बल्लेबाजों पर। वीरू, जब सूर्य कुमार आए थे तब आप, मुझे याद है यहाँ बात हमारे आपस में जो हो रही थी, आप कह रहे थे कि एक बाएं दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा उसके बारे में सोचा जा सकता था। यहाँ तो मिस टाइम हुआ, अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने। थोड़ा सा फंबल हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर से टकरा के गेंद उनके करीब ही रही।
उंगलियां गेंद के नीचे आ गई थी बिल्कुल। ये देखिए यहाँ फंबल हुआ, लेकिन उन्होंने गेंद को पकड़ के रखा, अपने से दूर जाने नहीं दिया, जकड़ के रखा गेंद को, पकड़ के भी और जकड़ के भी। बिल्कुल मैं सहमत, मैं मेरा ये मानना था कि लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी आ सकते थे, बट सूर्य कुमार यादव भी 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी रन बनाए उन्होंने, तो उनको लगा कि शायद आज मैं ही 3 नंबर जाना चाहिए, और हमेशा लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बाद तो शुभम दुबे भी लेफ्टी है, रिंकू सिंह भी लेफ्टी हैं, अक्षर पटेल भी लेफ्टी हैं, तो सारा ही लेफ्टी हैं। 11 पे 2। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ. यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कॉन्डोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं. Character, the taste of success. Slow. Kitchen fittings by Oswald makes the world go. मोबाइल फोन्स अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट ऑन करेंगे. एवरीवन कम ऑन, कीप इट अप. जल्दी 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 जल्दी. यार आप लोग सुंदर को ध्यान नहीं दिया. तो फ्लड लाइट्स में थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है. अभी तक जो कुछ खेल इस मैच में हुआ है, पाकिस्तान ने 146 रन बनाए हैं और उसके जवाब में भारत जो है 11 पे 2 है. अभी भी 103 गेंदें बची हैं और 136 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए.
हाँ चलिए, बत्तियां जल गई हैं, बस दिमाग की बत्ती जलानी है अब, बहुत जरूरी है। और ये देखिए, ओहो क्या कर रहे हो आप लोग, क्या जरूरी है ये एक रन, यहाँ पे रन आउट थोड़ी चाहिए। 12 पे 2। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார். இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. विड्स वो मिलने चाहिए यहाँ पे, नहीं भागेंगे नहीं ना। पिछले ओवर में जो हुआ था, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो कह रहे अब नहीं भागना, दूसरा एक ही काफी है। पिछले ओवर में वीरू देखिए ये हुआ था, होना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए था शुभमन गिल को। अगर डायरेक्ट लगती तो आउट हो सकते थे, और फिर ये तीसरा झटका लगता भारत को। किस्मत अच्छी थी कि लगे नहीं। देखिए बहुत दूर थे, बहुत दूर थे। एक रन के लिए अपना विकेट ना गंवाएं, और खासकर ओपनर आउट होता तो फिर तो मैच पलट जाता है। जरूरत नहीं थी वहाँ उस रन की, बट कभी कभी वो जो ब्रेक हुआ है, उस ब्रेक में शायद दिमाग उतना काम करता नहीं है। तो ब्रेक इसलिए अच्छे होते हैं कि आप रिलैक्स करें, सोचें कि क्या कर सकते हैं, कैसे आगे खेल सकते हैं, कैसे इनिंग को बढ़ा सकते हैं। रिस्क था, वो रिस्की रन था बड़ा, लेकिन बच गए शुभमन गिल, बार बाल बच गए। पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ भारत को, और उम्मीद ऐसी है कि ये दोनों अगर पार्टनरशिप लगाते हैं तो भारत वापस गेम में आ सकता है। बैटिंग लंबी ज़रूर है, लेकिन लंबी बैटिंग तभी काम आती है जब साझेदारियाँ बनेंगी। अगर साझेदारियाँ नहीं बनी तो फिर मुश्किल होगी भारत के लिए। और एक और भी तो चीज़ है ना, पाकिस्तान भी यही सोच रही थी कि बल्लेबाजी बहुत लंबी है। 111 पे 1 थी और 146 पे ऑल आउट हो गई। भाई साहब जो आप अंदर हैं ना, आप ये सोचिए पीछे कोई नहीं है, हम ही ने मैच जिता के जाना है। पीछे देखते देखते ना सबकी बल्लेबाजी आ जाती है, सब टेस्ट हो जाते हैं। 2 की मांग की है, 2-2 बोला है शुभमन गिल ने। देखते हैं 2 रन, इस बार तो 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे के लिए समझदारी है। जो गेंदे मारने की नहीं उन पर सिंगल या डबल लें, और जो मारने के है फिर उन्हें करारा प्रहार करें उन गेंदों पर, तो दबाव भी कम होगा और आप रन भी बनाएंगे। ये देखिए किस प्रकार आउट हुए थे अभिषेक शर्मा। ये स्लो गेंद थी, कटर थी उनके लिए, एक ऑस्टिन थी जैसे ऑस्टिन में डालता है। आसान सा कैच था, ऊंची बड़ी गई, और ये भी स्लो गेंद थी, ये भी कटर थी। सूर्य कुमार यादव के लिए बाहर जा रही थी, शायद पिक नहीं कर पाए दोनों गेंदों को, तभी ऑन द राइज खेलने गए दोनों, और दोनों आउट हो गए। और पाकिस्तान के गेंदबाज बड़ी जल्दी भाग गए इस विकेट पर। तेज डालना अच्छी बात नहीं, क्योंकि तेज डालोगे बल्ले पे आएगी तो शॉट्स लगेंगे, तो इसलिए कटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। क्रॉस सीम पकड़कर, ये देखिए ये भी स्लो गेंद थी। तो कटर्स जब डालते हो तो आपको बैट्समैन को एफर्ट मारना पड़ता है, तो आप बॉलर की पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अभिषेक शर्मा जब खेलते हैं वो कटर्स को हवा में मारते हैं, मिड ऑन के ऊपर से 2 रन या चौका। तो वो इन दोनों में अभी शायद मुश्किल है, क्योंकि 2 आउट भी हो गए हैं, कि वो रिस्क नहीं उठाएंगे ये दोनों। लेकिन अभिषेक शर्मा होते और 2 आउट हुए होते ना, तो भी वो अपनी गेम खेलते। तो शुभमन गिल को भी वही करना पड़ेगा, गेम को अपनी ही खेलनी पड़ेगी। 12 गेंदें डॉट बॉल खेल चुका भारत, लगभग 4 ओवर में 2 ओवर मेडन। ये कदमों का इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। 20 रन पर पहुंचे हैं शुभमन गिल, 12 पर इस चौके की मदद से। पहला चौका है उनके बल्ले से। और यही तो बात हो रही थी ना भैया, आप बिल्कुल यही बात कर रहे थे कि अपना स्वाभाविक खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रफ्तार नहीं दे रहे तो आप थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके गेंद के करीब जल्दी पहुंचे। और ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, पहले भी हमने इसी मैदान में इसी टीम के विरुद्ध इनको यही शॉट खेलते हुए पहले भी देखा है।
बहुत बढ़िया कंट्रोल में रहता है ये शॉट, बिल्कुल जमीन के रास्ते ये गेंद बाउंड्री तक जाती है। 8 रन अब तक इस ओवर में आ गए हैं। विकेट! 8 रन आ गए थे इस ओवर में, अभी यही बात हो रही थी और पाकिस्तान एक बार फिर जीवित है इस मुकाबले में। शुभमन गिल का विकेट मिल गया। अब जरूरत नहीं थी शॉट की खेलने की, खराब शॉट था शुभमन गिल द्वारा। तीसरा झटका लगा भारत को। ये देखिए, ये भी थी कटर स्लोअर गेंद और ये भी बॉटम पर लगी। अगर सामने ही मारते तो बेहतर था बॉलर के ऊपर से, लेकिन मैडॉन के ऊपर से मारना चाहते थे। बढ़िया कैच यहाँ रॉफ का, बढ़िया। तीसरा झटका लगा। 20 पर 3, शुभमन गिल ने बनाए 12। इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कॉन्डोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। Kitchen fittings by Oswald makes the world go. शाहिनशाह अफरीदी तीसरा ओवर ये डाल रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विकेट गिर जाए नई गेंद में, पावर प्ले में। आरपी मेरे साथ है। आरपी, इससे ख़राब पावर प्ले का स्कोर भारत ने इस एशिया कप में अभी तक नहीं बनाया था, जो आज हमें नज़र आया है। रन चेस केवल 147 का है। यहाँ पर साझेदारी 1 या 2 बन गए उतना काफ़ी रहेगा। संजू सैमसन के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, आज मौका मिला है। एक शतक बांग्लादेश के विरुद्ध, स्ट्राइक रेट 150 का, के साथ साथ तिलक वर्मा दबाव में है भारतीय टीम इस समय। बिल्कुल दबाव बहुत है। गेंदबाजी में जो पेस का वेरिएशन रहा बहुत शानदार किया शाहीन और फहीम ने। शुभमन गिल एक चौका इससे पहले लगा चुके थे, यहाँ पर एक बड़ा शॉट मारना का प्रयास था। कैच बहुत बढ़िया पकड़ा और बहुत ही बढ़िया कैच है। हारिस रॉफ फील्डर यहाँ पर जंप की टाइमिंग बढ़िया थी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विकेट था पाकिस्तान नजरिए से, क्योंकि इस विकेट में वो क्षमता थी जो मैच को आगे की तरफ पुश कर सकते थे। यहाँ से भी जरूरत है, 50 रन की पार्टनरशिप, इतना बड़ा रन चेज है नहीं, एक छोटी पार्टनरशिप। हाँ, कुछ उसी प्रकार से की रणनीति की आवश्यकता है यहाँ पर भारत को। और जितने सारे बैटर्स हैं इन सब के पास अनुभव है T20 आइस का भी और IPL में T20 खेलने का भी। बल्लेबाजी है, इसके बाद शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। पर इस समय वो स्थिति को सुधारने के लिए तो साझेदारी की ज़रूरत है। रन रेट अभी भी सिर्फ 8.13, 6 रन 7 रन ओवर भी अगर आपके पास आ जाते हैं, आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अभी तक जो स्ट्रैटेजी अपनाई है दोनों पेस बॉलर्स ने, वो धीमी गति की बॉल इनटू द विकेट बॉल डालने की कोशिश की है। और जो विकेट्स गिरे हैं वो उसी प्रकार की गेंदों पर ही विकेट गिरे हैं। एंगल बदल के ये बॉल डाली यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी ने। दबाव में भारत है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन अफरीदी ने स्पॉटलाइट में गेंदबाजी बढ़िया की है। 2.4
ओवर में 10 रन देके एक सफलता सूर्य कुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट वेरिएशन से काफ़ी इस्तेमाल किया है। एक अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी हुई है जिसमें स्लोअर का इस्तेमाल, साथ साथ में लेंथ वाली पेस बॉल। T20 सिंस 2024 26 विकेट ले चुके, 7.6 का 91 पहले पावर प्ले में 1 से 6 ओवर के बीच में। स्लोअर बॉल इनटू द विकेट बॉल, यहाँ पे वो शॉर्ट आर्म पुल लगाया था। ज़्यादातर जो गेंदें डाली हैं, फ़हीम अशरफ के पास ऐसी ज़्यादा गति है नहीं, अब मिश्रण अच्छा दिखाया। ये विकेट मिला था शाहीन शाह अफरीदी को सूर्य कुमार यादव का, और फिर ये फ़हीम अशरफ को ये विकेट मिला। बेहतरीन कैच वहाँ पर हारिस रऊफ का। जिस तरह से विकेट ये बिहेव कर रहा है, आज दिन में भी बात हो रही थी कि विकेट थोड़ा सूखा लग रहा है, वहाँ पर अभी तक इन दोनों पेस बॉलर्स ने सही रणनीति अपनाई है। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय 25 पर 3। क्रिकेट फैंस भारत के ढेर सारी संख्या में मौजूद हैं इस मैदान पर। सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर है। फ़हीम अशरफ से अब ये तीसरा ओवर करवा रहे हैं यहाँ सलमान अली आगा। फिर से वही इनटू द विकेट स्लो डिलीवरी। स्पिनर्स ने शानदार काम किया आपकी भारत के लिए। मध्य ओवर्स में आके 8 विकेट लिया भारत के स्पिनर्स ने। ये खूबसूरत शॉट संजू सैमसन का। गति थी गेंद में और सिर्फ दिशा दिखाया यहाँ पर। तकनीकी बहुत बढ़िया शॉट्स, कवर्स के बगल से चौका मिला संजू सैमसन को। ऐसे कुछ और शॉट लगाने होंगे जहाँ पर अपनी तकनीकी भी और विश्वास दिखाना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, खासतौर से इस पेयर को थोड़ा मैच को आगे की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। 122 रन शेष है अभी। अच्छा कंट्रोल दिखाया है फ़हीम अशरफ ने। वो धीमी गति की गेंदों पे भी विकेट टू विकेट लाइन के साथ गेंदबाजी की है और उस कारण से ही दबाव बढ़ा है यहाँ पे। फ़हीम अशरफ ने जो दबाव बढ़ाया था उसका नतीजा उनको मिला है। 2 विकेट मिला है, सिर्फ 11 रन दिया है। और ये शुभमन गिल का विकेट। उसके पहले उसी ओवर में वो शॉर्ट आर्म पुल किया था। यहाँ पर अंत में विकेट लिया फ़हीम अशरफ ने। 2 स्पिनर्स हैं इनके पास, मध्य ओवर्स में आएंगे मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया, फास्ट आउटफील्ड, चौका मिलेगा, मिला यहाँ पे तिलक वर्मा के नाम। अगर आप तकनीकी से सही इस्तेमाल करते तो शॉट हैं यहाँ पर, रन आ रहे हैं। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस गेंद में हल्की सी उंगली जरूर फेरी थी और जो बॉडी का वेट था और दिशा का जो चुनाव किया तिलक ने बहुत लाजवाब रहा। बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया इस शॉट में। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आ गया इस शॉट में। ऐसे ही लगे रहना होगा भारतीय दर्शकों में, थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। ऐसे 2-4 बाउंड्री आएंगी, गेंद भी थोड़ा सा शाइन उसका कम होगा, उसका जो वेरिएशन करने की क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। सिचुएशन की अवेयरनेस, कॉमन सेंस अप्रोच, इसकी जरूरत है इस समय। ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। बिल्कुल इंतजार करना होगा वो जो खराब डिलीवरीज, लूज डिलीवरीज का। लेग स्टंप पे गेंद थी, तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती नहीं, इस बार भी उंगलियां फेरी थी। फहीम ने ये शॉट बढ़िया खेला हुआ, फील्डर ऊपर था,
ट्रायंगल के ऊपर से 6 रन मिल गए। बहुत लेट ग्रिप चेंज करते हैं स्लोवर के लिए, इसलिए पिक नहीं होती, पर ये शॉट बहुत लाजवाब खेला तिलक ने। 72 मीटर दूर जाके गेंद को फेंका। दर्शक उत्साहित, थोड़ी थोड़ी लय में भारतीय बल्लेबाजी वापस आ रही है। बल्लेबाजी भी और क्रिकेट फैंस भी लय में वापस आ रहे हैं। वो जो उत्साह है, वो जो सपोर्ट है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर से वही धीमी गति की बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी। एक और बात है आरपी के, जिस शैली के साथ अभी तक हमें बल्लेबाजी नजर आई है पावर प्ले में, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हमेशा एग्रेसिव नेचर, पर इस समय चूंकि आपके विकेट गिर गए हैं 3, आप रन चेस कर रहे हैं, तो वहां पर परिवर्तन ला सकते हैं, आप स्थिरता दिखा सकते हैं मैदान में इस समय बल्लेबाजी करते समय, और उसी की जरूरत है यहाँ पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन की। खिलाड़ी आप तभी बड़े बनते हैं जब सिचुएशन के हिसाब से आप अपने बल्लेबाजी के पैटर्न में, शैली में आप परिवर्तन लेकर आए। उसकी आवश्यकता है इस समय भारत को। हाँ, बहुत ही उचित किया है यहाँ पर। सहमत आपकी बात से। ओवर समाप्त 36-3। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो। Slow. Kitchen fittings by Oswald makes the world go. मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिन बोला, उनके सामने तिलक वर्मा। नॉर्मली तो ये कहते हैं ना हम लोग आरपी की ये मैच बड़ा अच्छा है, पर इस समय उसकी भी जरूरत नहीं है। एक और स्पिनर इनके पास, साइम अयूब। और बिल्कुल नवाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। कुछ देखना ये कि बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। गैप मिला है, मिल गया गैप, चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से। फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। अभी तक जितने शॉट तिलक वर्मा ने खेले उसमें तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया है, जो कंट्रोल देखने को मिला उनके शॉट में। इस बार स्वीप मारा, ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक किया, वो भी एक सही तरीका है ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक करना। और इसके अंत समय में जाए कलाइयों का इस्तेमाल किया। पीछे फील्डर मौजूद जरूर पर उसके बगल से चौका। ग्राउंड आउटफील्ड तेज है और बिल्कुल जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ये एक समझदारी भरी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा ने सही कहा कि अभी तक जितने सारे शॉट्स लगाए हैं उसमें एकाग्रता नजर आई है और सही तकनीक दिखाया है। बिला वजह कोई भी जोखिम उठाया नहीं अभी तक तिलक वर्मा ने। और गेंद की दिशा का चुनाव करके उसके अनुसार शॉट का चुनाव करें, ये भी अच्छी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। देखिए उनको भी पता है ना सब भाई कि यहाँ से एक 30-35 की पार्टनरशिप में आप मैच में फिर से आप बराबरी पे आ जाएंगे, कि अभी 3 विकेट गिर गए हैं। उस लिहाज से भारत थोड़ा सा स्थिति असमंजस की स्थिति है। फुटबॉल बड़ा अच्छा है तिलक वर्मा का। आगे स्टेप आउट करते समय भी या फिर जब भी वो गहराई का इस्तेमाल करते हैं क्रीज का, ये शॉट भी जो खेला था बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, पीछे गए और फिर नीचे ही खेला उस पुल शॉट को। संजू सैमसन के पास अनुभव है, हालांकि अलग पोजीशन पर खेल रहे हैं। एक चुनौती है संजू सैमसन के लिए, पर भरोसा दिखाया टीम मैनेजमेंट ने। और टीम मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि नंबर 4, नंबर 5 पर भी आके इस खिलाड़ी में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि वहाँ पर भी ये खिलाड़ी रन बना सकता है। मैच विनिंग पारी।
बस ऐसे ही खेलते चलिए। 7 समाप्त, 42 पर 3। Character, the taste of success. बयालीस पर 3 भारत का स्कोर। 105 रन की जरूरत अब हारिस राव को लगाया है। कटर्स और स्लो डिलीवरी हारिस राव भी अच्छी करते हैं। पिछले मैच में भी ये काम किया था भारत के खिलाफ। पिछले मैच में तो काफ़ी धारदार गेंदबाजी रही हारिस रऊफ की। इतना स्विंग देखने को नहीं मिलता इनकी गेंदबाजी पर। कटर, स्लोअर के वेरिएशन और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं हारिस रऊफ। गेंदबाजों ने पकड़ तो बनाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। उसकी वजह यह कि 3 भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया है, जिसमें वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो हारिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी कटर और स्लोअर गेंदबाजी पे ध्यान देंगे, बीच बीच में मिश्रण करेंगे। जरूरत ये भी है एज अ बैटर कि क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 8.13 का भी है, तो जो चेंज ऑफ पेस भी है, अगर आप उसको जल्दी परख लें तो फिर अपन आसानी से मनूवर कर सकते हैं इनफील्ड में सिंगल लेने के लिए। क्योंकि आस्किंग रन रेट जब 10-12 से ऊपर भागेगा तब आप कई बार मजबूर हो जाते हैं उस चेंज ऑफ पेस पे भी बड़ा शॉट लगाने के लिए। यहाँ पर उसकी ज़रूरत है नहीं। अभी तक जो एकाग्रता नजर आई है दोनों की बल्लेबाजी में, वही आगे भी आती रहनी चाहिए। खूबसूरत शॉट, ये संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग हैं। लाजवाब ये पुल किया है सीधे बल्ले से, वो भी चौका। शॉट ऑन पुल, लेंथ बहुत सही समय पर पिक किया संजू सैमसन ने। इसी गहराई का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से चौका मिल गया है। गति थी इस गेंद में, उसका भी फायदा उठाया। हल्का सा पॉज जो देते हैं जिसकी वजह से वो लेंथ और लाइन की डायरेक्शन में उनका हेड पहुंचता है, उसके बाद ये शॉट खेलते संजू सैमसन। दबाव बहुत है, परिस्थितियाँ विषम है। ऐसी परिस्थिति में बड़े प्लेयर बड़े कारनामे करते हैं। संजू सैमसन में क्षमता है। हाँ, ये वाली जो गेंद खेली, चौका लगाया, उसके बाद ये चेंज ऑफ पेस हारिस रऊफ का। इस बार बॉल को वॉच किया, बहुत ही धीमे हाथों से खेल दिया, गाइड कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है संजू सैमसन का भी, खास करके जो उनको ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो उनको अलाउ करता है पॉपिंग क्रीज से गहराई का इस्तेमाल करने के लिए। उनको समय मिलता है, तो एक्स्ट्रा वो कुछ चंद सेकंड मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा शॉट खेलना है। बिल्कुल, वो पॉज बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजी में। और जो आपने चर्चा की ना कि स्लोअर गेंद अगर आप सही समय पर पढ़ लेते हैं तो उस पर सिंगल निकालना उतना मुश्किल कार्य नहीं है, कैसा भी विकेट हो। पिछली गेंद में, इसकी पिछली गेंद में संजू सैमसन ने करके दिखाया, चौका लगाया। उसके बाद उंगलियां जब हारिस रऊफ ने फेरी तो आराम से थर्ड मैन पे दिशा दिखा के एक सिंगल ले लिया। अभी ऐसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी, पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, तो पार्टनरशिप बल्लेबाजी भी वैसे ही करनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाज के तौर पे वो थोड़ा आंकना होगा, फोरसाइट रखना पड़ेगा अगला गेंद क्या हो सकता है। 7 आ चुके हैं इस ओवर में। और साथ ही रहेंगे।